हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं बच्चों। जैसा कि अपने आपको बताया था उसी प्रकार आज जहां तक आपको पढ़ाया था उससे आज अपने आगे नेक्स्ट बातचीत करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि हमने यहां तक बहुत सारा कुछ लगभग जो जनरल एग्रीकल्चर का कंटेंट था वो चल रहा था, तो वो हमने पढ़ चुके थे, है ना। जिसमें जैसे मान लो कहाँ से शब्दों की उत्पत्ति हुई थी वो पढ़ लिया था, प्रमुख जनक पढ़ लिए थे, प्रमुख ईयर पढ़ लिए थे, इंटरनेशनल ईयर, है ना। तो आपको ध्यान होगा कि कहाँ तक हमने पढ़ चुके थे और कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक आज से जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वो लेक्चर को जरूर देखें, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, है ना। जिनको नहीं मिले हैं तो वो नोट्स ले सकते हैं। ओके सर, तो आज अपने पास हेडलाइन में क्या दिया है कि सर अपने पास ये दिया है कि जोत धारकों के प्रकार, जोत धारकों के लैंड होल्डिंग के हिसाब से कृषकों का अपनी एक कैटेगरी बनाई है कि वो कृषक मार्जिनल फार्मर है या स्मॉल फार्मर है या सेमी मीडियम फार्मर है या मीडियम फार्मर है या लार्ज फार्मर है। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो करें स्टार्ट बच्चों। ओके सर, थैंक यू। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ हमने देखा सर सीमांत कृषक, सीमांत कृषक को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल फार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल फार्मर कहते हैं। जो अपने पास क्या होता है, जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर से क्या हो, कम हो। 1 हेक्टेयर का अर्थ हो गया कि अपनी बात करें तो 4 बीघा, 4 बीघा हो गया। और यदि 1 हेक्टेयर में क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। और यदि बात करें 1 हेक्टेयर में एकड़ की तो 2.47 एकड़ होता है। यानी कि मान लो अबाउट लगभग 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में बात करें सर लघु कृषक, इसको हमने क्या कहा? स्मॉल फार्मर। इसको क्या कहा? स्मॉल फार्मर कहते हैं। स्मॉल फार्मर वो फार्मर हैं जो 1 से 2 हेक्टेयर जमीन उनके भी आती है। यानी 2 हेक्टेयर तक जमीन आ रही है, 1 से 2 हेक्टेयर, 4 बीघा से ज्यादा और 8 बीघा से कम, तो उनको हम स्मॉल फार्मर बोल रहे हैं। सेमी मीडियम फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर जिनके पास जमीन 2 से 4 हेक्टेयर है। जिनके पास जमीन कितनी है? 2 से 4 हेक्टेयर है। उसके बाद में सर मीडियम, मीडियम फार्मर जिनके पास जमीन कितनी है? 4 से 10 हेक्टेयर है। 4 से 10 हेक्टेयर है। और बात करें सर लार्ज फार्मर, इनको क्या कहते हैं? लार्ज फार्मर। तो लार्ज फार्मर को कितनी? 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, तो इनको हम लार्ज फार्मर कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, यहां तक क्लियर हुआ होगा। सीमांत कृषक मार्जिनल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम है, 4 बीघा से कम है। स्मॉल फार्मर सर जिनके पास 4 बीघा से लेकर 8 बीघा यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है। उसके बाद में बात करते हैं सेमी मीडियम फार्मर जिनके पास सर कितने हैं? 2 से 4 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी 8 बीघा से लेकर 16 बीघा तक जमीन है। बात करें सर मिडिल फार्मर, मीडियम फार्मर जिनके पास सर 4 से 10 हेक्टेयर तक है, यानी कि 16 बीघा से लेकर 40 बीघा तक जमीन है। और बड़े फार्मर वो हैं जिनके पास 40 बीघा से ज्यादा जमीन है। ओके, यहाँ तक ध्यान रखो। यदि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 बीघा में कितना एरिया होता है, 1 बीघा में कितना एरिया होता है, तो 1 बीघा में हम 2530 मीटर स्क्वायर एरिया मानते हैं। तो इस ये थोड़े से कन्वर्जन यूनिट होती हैं जिनको आपको याद करना होगा। ओके, तो सर 4 बीघा में करेंगे तो 10,000 से ज्यादा हो जाएंगे, परंतु ये आपको देखो मानना पड़ेगा, इतना दिया जाता है एग्जाम। ओके सर, अभी अपने पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? प्रमुख शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड है और उनके ट्रेड नेम है। प्रमुख शाकनाशी हैं और उनके ट्रेड नेम है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनको नाम याद करने होंगे और किस फसल से रिलेटेड है तो थोड़ा वो भी जान लेंगे। ओके सर, अभी देखो एट्राजीन, एट्राजीन का यूज सर किस में किया जाता है? मेज, मक्का में किया जाता है। किस में किया जाता है? मक्का में यूज किया जाता है। तो ओके, एट्राजीन का ट्रेड नेम सर क्या है? एट्राटेक्स या एट्राटेफ, एट्राटेक्स या एट्राटेफ है। उसके बाद में बात करें सर एलाक्लोर, एलाक्लोर का ज्यादातर यूज किस में किया जाता है? राइस, धान में किया जाता है। किस में किया जाता है? धान में। तो यहाँ पर लासो,
यही है सर। हमने मेज के बहुत सारे नाम पढ़े थे, वो भी याद करवाएंगे, है ना। मेज, जिया मेज के हिसाब से, जैसे हमने बात किया पॉपकॉर्न इवर्टा, पॉडकॉर्न क्योनिकाटा, सॉफ्ट कॉर्न एमाइलेशिया, स्वीट कॉर्न सेकेराटा, डेंट कॉर्न इंडेंटाटा, फ्लिंट कॉर्न इंडियोराटा, ये हमने बातचीत की थी। ओके। ब्यूटाक्लोर, सर ब्यूटाक्लोर का नाम क्या है? मीचेटी। ब्यूटाक्लोर का नाम क्या है? मीचेटी है। सर ये भी किस में राइस ज़्यादातर यूज होता है? राइस में, धान में यूज होता है। आइसोप्रोट्यूरोन, सर आइसोप्रोट्यूरोन किस में होता है? व्हीट में। किस में होता है? व्हीट में। गेहूं में होता है। जो गेहूंसा के प्रतिरोधक इसने प्रतिरोधकता उत्पन्न कर ली है, और गेहूंसा के प्रतिरोधकता उत्पन्न करने का जो इसके खोज करता थे वो आर के मलिक नाम के साइंटिस्ट थे। कहाँ इन्होंने सर्च किया था? हिसार में। कहाँ किया था? हिसार में रिपोर्टेड किया था। ओके, देखा गया था। ओके, तो आइसोप्रोट्यूरोन रोनक, रोन आइसोप्रोट्यूरोन रोनक, आइसोप्रोट्यूरोन रोनक। ओके सर, एरियालोन, है ना। उसके बाद में बात करें सर फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन, तो फ्लूक्लोरेलिन बासालिन, ये सर किसका माना जाते हैं? ये पल्सेज में मानते हैं, पल्सेज दलहन में मानते हैं। और दलहन का पेंडामेथिलिन भी होता है, ध्यान रखना। फ्लूक्लोरेलिन, तो यहाँ पर बासालिन, फ्लूक्लोरेलिन का क्या है? बासालिन, फ्लूक्लोरेलिन का बासालिन। ओके सर। अभी बात करें सर पैराक्वाट का, तो पैराक्वाट या डाइक्वाट दोनों साथ में नाम लेते हैं, परंतु पैराक्वाट का ट्रेड नेम क्या है बच्चों? स्वीप ग्रामोक्सोन, स्वीप या ग्रामोक्सिन। ये क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल भूमियों में यूज किए जाते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल यानी अकृषित भूमि में ये यूज किए जाते हैं पैराक्वाट, और गैर कृषि क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में ऐसे लिखा मिलेगा आपको। पेंडामेथिलिन, पेंडामेथिलिन का क्या है? स्टोम्प, पेंडामेथिलिन स्टोम्प। प्रोपेनिल, नील यानी प्रोपेनिल, आप यूं सोचे कि 34 स्टूडेंट क्या थे? नील थे, तो स्टॉम्प F34, स्टॉम्प F34 और पेंडामेथिलिन में कंफ्यूज हो जाती हैं, तो स्टूडेंट इनको बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों याद करना, इसको क्या करना? बहुत अच्छे तरीके से याद करना। पेंडामेथिलिन स्टॉम्प और प्रोपेनिल, प्रोपेनिल स्टॉम्प F34। सल्फो सल्फ्यूरोन का संबंध सर किन से है? अभी व्हीट से ही है, क्योंकि आइसोप्रोट्यूरोन के बाद में ये यूज होने लग गया है, एक मेट सल्फ्यूरोन यूज होने लग गया है। तो सल्फो सल्फ्यूरोन लीडर है, लीडर। सल्फो सल्फ्यूरोन क्या है? लीडर। बेंथ्योकारब, बेंथ्योकारब सर बोलेरो, बेंथ्योकारब ट्रेड नेम किसका है? बोलेरो। किसका है? बोलेरो। इसका ट्रेड नेम बेंथ्योकारब बोलेरो। बेंथ्योकारब भी धान में यूज किया जाता है, राजस्थान में धान में बेंथ्योकारब यूज किया जाता है। ओके सर। बात करें सर मेटालोक्लोर, मेटालोक्लोर, मेटालोक्लोर ड्यूल, मेटालोक्लोर ड्यूल। ओके, मेटालोक्लोर ड्यूल। लेक्टोफेन, लेक्टोफेन किसका है? कोबरा, लेक्टोफेन कोबरा, लेक्टोफेन कोबरा। नाइट्रोफेन टोक E25, नाइट्रोफेन टोक E25 मुख्यतः किसका है सर? मूंगफली की फसल में यूज किया जाता है, तो इसको स्टार पॉइंट दे दिया है, ये याद रखने होंगे। मेट सल्फ्यूरोन, सर मेट सल्फ्यूरोन स्कॉल्ट, स्कॉल्ट, मेट सल्फ्यूरोन स्कॉल्ट। ओके सर। ऑक्सीफ्लोरेफेन, ऑक्सीफ्लोरेफेन, ऑक्सीफ्लोरेफेन गोल, ऑक्सीफ्लोरेफेन गोल। ठीक है। ओके सर, इस प्रकार अपने को याद करना होगा। बात करें सर ये मेनो नहीं है, मोनोयूरोन, मोनोयूरोन, मोनोयूरोन तलवार। जैसे डाईयूरोन और मोनोयूरोन किस में यूज किए जाते हैं सर? कॉटन में यूज किए जाते हैं। किस में? कॉटन में यूज किए जाते हैं सर। कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। सर इसमें देसी के आर्बोरियम और हर्बेशियम, देसी के क्या है? आर्बोरियम, आर्बोरियम, देसी में आर्बोरियम और हर्बेशियम आ जाते हैं, हर्बेशियम आ जाते हैं। और बात करें सर अमेरिकन का, तो हिरसुटम, हिरसुटम व बारबेडेंस आ जाते हैं, वह क्या आ जाते हैं? बारबेडेंस, है ना। और इन दोनों में बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर सर 2n56, इन दोनों में बात करते हैं तो 2n बराबर क्या होते हैं?
26। ये क्या होती है सर? डिप्लॉइड। ये क्या होती है सर? टेट्राप्लॉइड। ओके सर, इस प्रकार याद करेंगे क्या? हाँ, इनका सर कुल क्या होता है? इनका सर कुल क्या होता है? तो कुल मालवेसी होता है, मालवेसी। ओरिजिन पैलेस क्या था सर? भारत। ओरिजिन पैलेस क्या था? भारत, इंडिया। सर ये क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको रिवाइज करवा रहे हैं। जितनी बार चीजों को रिवाइज करेंगे उतनी बार हम निखरते जाएंगे, है ना? तो यही है, मंजिल मिले ना मिले ये मुख्तर की बातें हैं, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं सर, आपने कहा तो हम दोबारा पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमने देखो यहाँ से जाना, जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। ओके सर, अब देखो अपने पास बात कर रहे हैं इसका, यहाँ पर एट्राजिन सर किसका है? एट्राटेक्स या एट्राटेफ। एलाक्लोर का सर लासो। ब्यूटाक्लोर का सर मिचेटी। आइसोप्रोट्यूरोन का क्या है? रोनक। आइसोप्रोट्यूरोन रोनक, आइसोप्रोट्यूरोन रोनक एरेलोन। फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन बासालिन, फ्लूक्लोरेलिन बासालिन। उसके बाद में बात करें सर टेराक्वाट। टेराक्वाट का नाम क्या है? स्वीप या ग्रामोक्सोन। टेराक्वाट का स्वीप या ग्रामोक्सोन। पेंडामेथिलिन, पेंडामेथिलिन, है ना? तो स्टोम्प, लिन पर स्टोम्प। प्रोपेनिल, नील, नील कितने स्टूडेंट नील थे? 34। स्टोम्प F34। ओके सर। सल्फो सल्फ्यूरोन, सल्फो सल्फ्यूरोन क्या था? लीडर था। सल्फो सल्फ्यूरोन क्या था? लीडर था। बेंथ्योकारब सर, बेंथ्योकारब किस सिद्धांत से? बोलेरो, बेंथ्योकारब बोलेरो। बात करें सर मेटालोक्लोर, मेटालोक्लोर ड्यूल, ड्यूल, है ना? मेटालोक्लोर। लेक्टोफेन, लेक्टोफेन कोबरा, लेक्टोफेन कोबरा। नाइट्रोफेन टॉक E25, नाइट्रोफेन टॉक E25। मेट सल्फ्यूरोन स्कॉट, मेट सल्फ्यूरोन स्कॉट। ऑक्सीफ्लोरेफेन गोल, ऑक्सीफ्लोरेफेन गोल। और बात करें सर मोनोयूरोन, मोनोयूरोन तलवार, मोनोयूरोन तलवार, मोनोयूरोन तलवार। और डाईयूरोन भी यहाँ पर कॉटन से रिलेटेड रहता है। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको उस कहानी समझ में आया होगा। चलो बात करते हैं, अभी जो आगे पढ़ेंगे वो अपने कल पढ़ेंगे कृषि से संबंधित ICAR द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार, और थोड़ा सा बहुत कुछ आगे कंटेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप याद करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। थैंक यू।